Hello dear students. So today we are starting a new topics. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में स्टडी किया था. डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन वेक्टर और पोजीशन कंडीशन में भी आइडेंटिफाई किया था. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे बढ़ते हैं. नाउ द न्यू टॉपिक विच इज स्पीड. आप लोगों ने पहले भी अच्छे से पढ़ा है, वही टॉपिक है. सो क्या रहता है? द रेट एट विच the particle cover the distance. जिस रेट से कोई भी पार्टिकल कुछ डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी क्या रहती है? स्पीड रहती है. मान लो मैंने कह दिया कि एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल है, वो पहले ये मान लो ये यहां से ए पॉइंट पर है वो. ठीक है. ए से मान लो वो बी पॉइंट पर गया, बी से सी पॉइंट पर गया, सी से डी पॉइंट पर गया. ठीक है. और यहां से लेके यहां तक जाने में मान लो यहाँ इसका डिस्टेंस है, मान लो बेटा ये 2 किलोमीटर, दिस इज 3 किलोमीटर एंड दिस इज लेट वी कंसीडर 5 किलोमीटर. ठीक है. और ए से डी तक जाने में टोटल जो टाइम लगा है वो लगा है, मान लिया मैंने बेटा 5 सेकेंड. कितना लगा है? मान लिया मैंने 5 सेकेंड लगा है. ठीक है. तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? रेट एट विच द पार्टिकल कवर द डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल ने? 2 3 5 5 10 अपॉन किस रेट से? 5. क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड. उसका क्या हो गया बेटा? डिस्टेंस. ठीक है. स्पीड हो गया, सॉरी. ठीक है. अब ध्यान रखना, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर केवल और केवल मुझे मैग्नीट्यूड का ही आइडेंटिफिकेशन रहेगा, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है इसके. ठीक है. डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं. ठीक है. ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था स्पीड के लिए. ठीक है. हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है विच इज वेलोसिटी. अब वेलोसिटी का कई पॉइंट में आइडेंटिफिकेशन मिलेंगे, हम देखेंगे, हम लोग पोजीशन के फॉर्म में भी देखेंगे. तो करते हैं स्टार्ट. वेलोसिटी. अब वेलोसिटी की आइडेंटिफिकेशन अगर देखें तो उसके लिए सबसे मेन चीज, आप वेलोसिटी की फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है. ठीक है. अभी अगर हम लोग, ये तो अपनी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको आती हैं. ठीक है. मैं जो पोजीशन से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं उन्हीं को यहाँ पर यूज लूंगा. ठीक है. अब वेलोसिटी के लिए मैं बात करता हूं तो रेट एट विच द पार्टिकल changes its पोजीशन. अब मतलब क्या है इस चीज का? देखो, वही कंडीशन हमारे पास में कि कोई पार्टिकल यहां पर है, ए पॉइंट पर है, ये ओरिजिन हो गया ओ. ठीक है. अब कुछ टाइम के बाद में वो यहां से, मान लो यहां पे कोई मक्खी बैठी हुई है, ये इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट मूव करके और इस बी पॉइंट पे चला जाता है. ठीक है. इस बी पॉइंट पे चला जाता है. ठीक है. तो अभी ये इतना जो डिस्प्लेसमेंट इसने लिया है, क्या है डिस्प्लेसमेंट? ए बी वेक्टर. तो इस ए बी वेक्टर को कवर करने में या ए से बी तक जाने में इसको कुछ ना कुछ क्या लगा होगा? टाइम लगा होगा या नहीं लगा होगा? ठीक है. तो वही कंडीशन को हम लोग यहां पर यूज करेंगे. सो विच इज दैट कि वेलोसिटी यानी वेक्टर फॉर्म, वो क्या होगा कि डी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. सो विच इज, अब डी क्या है यहां पर? ए बी वेक्टर अपॉन टाइम. ठीक है. तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में रखना है कि पोजीशन के लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, वेलोसिटी निकालने के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं तो वो आपका वही रहेगा जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में निकला. ठीक है. तो ये चीज दिमाग में रखो अपने. तो दोबारा से इसको एक पॉइंट लेते हैं. चलो एक क्वेश्चन की फॉर्म में लेते हैं. मान लो
मान लो क्वेश्चन है अ पर्सन इनिशियली एट पॉइंट P कोऑर्डिनेट है 3,2, ठीक है। He moved and travel to point B, point Q, कोऑर्डिनेट ले लेते हैं कोई भी हम लोग, लेट वी कंसीडर कोऑर्डिनेट लेते हैं इसके 5, 1, क्या ले लिए मैंने 5, 1 कोऑर्डिनेट, ठीक है। if he take 10 seconds to cover its displacement, find velocity, उसका वेलोसिटी क्या हो। तो देखो एक पर्सन है जो इनिशियली कौन से पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर है, चलो बना के देखते हैं। पी पॉइंट पर है 3, 2, 1 कंडीशन में, यानी ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो पहले है वो 3, 2, अच्छा, चलो इनिशियली में 0 ही ले लेते हैं वो वाला पॉइंट, तो हाँ ठीक है, चलो हाँ इनिशियली वो 3, 2 पॉइंट पर, तो देखो 3, 2, तो ये तो हो गया उसका इनिशियल पॉइंट, कौन सा पी पॉइंट लिया हम लोगों ने, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से लेना है आपको, ओरिजिन से ही लेना है, तो ये तो उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इफ ही ट्रेवल टू पॉइंट क्यू विच इज 5, 1, तो 5, 1, ओके, ये उसका नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर हो गया विच इज दिस, ठीक है। तो ये अब वो P से कहां गया है, Q पे गया है, तो ये उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, मैंने बताया हुआ है। देखो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 3, 2 और इसकी कोऑर्डिनेट है 5, 1, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5, 1, तो ठीक है, इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो देखो दिस इज 3, 2, कोई वैल्यू और तो नहीं रह गई ना, हाँ ओके, 3, 2 और ये 5, 1, तो क्या होता है, फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है बेटा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट यही तो था हमारे पास में, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट फाइनल के कोऑर्डिनेट्स देखो, सबसे पहले 5, 1, अब इसको कैसे लिखोगे, ये देखो ये हो गया आपका x1, y1, ये हो गया आपका x2, y2, ठीक है। अब x1, y1 और ये x2, y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अब जरा इससे इस कंडीशन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो x2 और ये हो गया आपका, अब इसको ये तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, सबसे पहले इनको आप लोग यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखो। दिस इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये तो फाइनल वाला हो गया, माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप, वैल्यू रखते हैं। देखो बेटा x2 की वैल्यू है 5 i कैप प्लस 1 j कैप माइनस 3 i कैप प्लस 2 j कैप। ये हमारे पास में जनरल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में जो थी उसको मैंने यहां पर एलैबोरेट करके लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ओके, देखो बेटा आई कैप वाली टर्म्स को देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2 आई कैप प्लस 1 माइनस 2, दिस इज माइनस ऑफ j, कितना आ गया
2i माइनस जे कैप। तो ये तो हो गया मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया ये डिस्प्लेसमेंट। बट ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। अब हमको क्या निकालना है इसका, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी मुझे वेक्टर निकालना है, वेलोसिटी कैसे निकालना है अगर वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप अपॉन कितना टाइम लगा था 10 सेकेंड। ये तो आपका आंसर कितना हो गया v वेक्टर का 2i कैप माइनस जे कैप अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड। ये टर्म तो रही किसकी फॉर्म में, ये रही आपकी वेक्टर फॉर्म में। अगर आप वो ये कहते हैं कि आप इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में यानी आंसर की फॉर्म में अगर वैल्यू निकालना है उसका वेलोसिटी, तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको भी आपको क्या क्या किस फॉर्म में करना पड़ेगा, इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, विच इज इसका स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1, सो दिस इज रूट ऑफ 5, दिस इज रूट ऑफ 5। सो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 10, रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 10। अब इसकी वैल्यू आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन से आप लोग जो वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी निकालना है या वेलोसिटी वेक्टर, देखो अब एक होती थी डिस्प्लेसमेंट, एक होता था वेलोसिटी, ये जनरल फॉर्म के लिए था। अब जैसे ही आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो एक टर्म जुड़ेगा वेक्टर, तो एक हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक हो गया क्या, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर ये डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो इन फॉर्मेशन से आइडेंटिफाई। ठीक है, ओके, तो अभी एक पॉइंट लेते हैं, समझो जरा उसको गौर से। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और मेरे पास में एक तो ये पाथ है, ठीक है ना, और एक मेरे पास में ये पाथ। ठीक है, ये दो डिफरेंट पाथ मेरे पास में अवेलेबल है। ठीक है, दिस इज पाथ नंबर 1, दिस इज पाथ नंबर 2। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक जो है ये इसका जो डिस्टेंस है ये है 24 मीटर का। कितने का, 24 मीटर का मान लिया, और ए से बी तक का जो है वो है 10 मीटर का। मतलब इनका जो लेंथ है या इनका जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है ए टू बी पाथ का तो लेंथ है वो 24 मीटर है, यानी पाथ 1 का जो लेंथ है वो 24 मीटर है और पाथ 2 का लेंथ है वो 10 मीटर। ठीक है, अब देखो मैंने कंडीशन ले लिया है कि अ पार्टिकल moving with constant speed, a particle moving with चलो ये भी रहने दो, इसको रहने दो, अभी क्वेश्चन बनाते हैं प्रोटोकॉल्स का। चलिए करते हैं। अ पार्टिकल मूविंग विद constant speed as 4 मीटर पर सेकंड। कितना, 4 मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है, इसको एक काम करो, इसको आप 12 करना, ठीक है, इजी होता है। चलिए अब एक चीज नोट करो आप लोग कि एक पार्टिकल है वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। जरा पाथ 1 और पाथ 2 इन दोनों में ए टू बी जाने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको आइडेंटिफाई करो जरा। देखो जब मैं पाथ 1 के लिए बात करूंगा, पाथ 1 के लिए दिस इज 24/4, दिस इज 6 सेकंड। ठीक है, और जब मैं पाथ 2 के लिए बात करूंगा, दिस इज 12/4, दिस इज 3 सेकंड। ठीक है,
आप लोगों को इजी गोइंग लग गया होगा कि ऑब्वियसली बात है कि A टू B में कम टाइम लगा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो रूट होगा वो शॉर्टेस्ट रूट होगा, और शॉर्टेस्ट रूट होगा तो इसका मतलब A टू B जो है वो डिस्प्लेसमेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब A टू B डिस्प्लेसमेंट की तरह वर्क कर रहा है, और यानी A टू B क्या मतलब सॉरी पाथ 2 जो है वो एज ए डिस्प्लेसमेंट की तरह वर्क करेगा, और पाथ 1 जो है वो डिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो क्या पाथ 2 भी डिस्टेंस की तरह वर्क नहीं कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ना। यानी ऐसा नहीं है कि पाथ 1 ही डिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, नहीं, पाथ 2 भी डिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है, बट पाथ 1 डिस्प्लेसमेंट की तरह वर्क नहीं कर सकता। पाथ 1 जो है वो डिस्प्लेसमेंट की तरह वर्क नहीं कर सकता। अब उसका एक पॉइंट देखते हैं हम लोग कि जब हम लोग इस चीज को देखें, अगर लेट मी कंसीडर, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। चेंज कुछ इस तरह से करते हैं, चेंज कुछ डिफरेंट वे में करते हैं, जस्ट वेट। चलिए अब मैं टाइम को देता हूं, यानी पार्टिकल चाहे पाथ 1 से आए या फिर पाथ 2 से आए, उसको टाइम दे दिया मैंने कि उसको टाइम लग रहा है, मान लिया कितना 6 सेकंड। उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो दोनों के लिए स्पीड या वेलोसिटी निकालना है। चलो मैं कहता हूं कि वेलोसिटी निकालना है सबसे पहले, ठीक है, और स्पीड भी निकालना है, ठीक है। एंड पार्टिकल मूविंग ऑन पाथ 1, समझो क्या है। देखो मेरे पास में दो पाथ थे, एक पाथ 1 एक पाथ 2, और यानी A टू B के लिए, A से B जाने के लिए मान लो A पॉइंट है आपका, ये मान लो ये जयपुर है, ठीक है, और ये दिल्ली है, मान लिया मैंने, एक जनरल पॉइंट मान लिया कि जयपुर से दिल्ली जाने के लिए आपके पास में दो पाथ हैं, एक है ये पाथ 2, एक है पाथ 1। यानी पाथ 2 जो है वो 12 मीटर का है, और ये पाथ 1 जो है वो 24 मीटर का है, ठीक है। और जो टाइम लग रहा है वो 6 सेकंड लिया है मैंने, कितना लिया है, 6 सेकंड। और पार्टिकल जो है वो पाथ 1 से ही ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल जो है वो पाथ 1 से ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं। वो कह रहा है कि इसका वेलोसिटी निकालो और इसका स्पीड निकालो। चलिए ध्यान रखना है कि पार्टिकल किससे मूव कर रहा है, पाथ 1 से मूव कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इसका वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो अब अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी की जो टर्म बनती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड की जो टर्म होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब चाहे पार्टिकल पाथ 1 से ही मूव कर रहे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें डिस्प्लेसमेंट की अगर टर्म आ गई तो हमें इसके लिए जो डिस्टेंस लेनी है वो शॉर्टेस्ट ही लेनी पड़ेगी। हमें जो डिस्टेंस या जो पाथ लेना है वो शॉर्टेस्ट वाला लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें आप लोग जो यूज करोगे वो भले ही वो पाथ 1 से जा रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बट जब वेलोसिटी की बात आएगी तो आप शॉर्टेस्ट कंडीशन लोगे। तो इसके लिए टर्म क्या बनेगी, चलो इसको मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दिस इज 12 अपॉन टाइम कितना लगा है इसको
दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए लेंगे, अब स्पीड में जो आता है डिस्टेंस वो होता है एक्चुअल पाथ विच इज 24 डिवाइड बाई 6, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे सर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, आने तो क्या हो गया, क्यों है, उसका भी एक रीजन है। क्योंकि जब मैं स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड होती है रेट ऑफ कवरिंग पाथ, रेट ऑफ कवरिंग पाथ बाई पार्टिकल। पार्टिकल ने जो पाथ को कवर किया है उसमें जो टाइम लगा है उसी की कंपैरिजन में जो निकल देगी वो होती है उसकी स्पीड, ठीक है। बल्कि जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस। अब इसको देखते हैं जरा गौर से कि मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं मैं, मान लो यहां पर मैंने कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट क्या मान लिया, ओ मान लिया, क्या मान लिया, ओ मान लिया। तो जरा इस कंडीशन से आप वो वेक्टर वाली टर्म निकाल के देखो। देखो जब मुझे इसके लिए अगर मैं ये निकालूंगा, ठीक है, वो क्या होगा कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो फाइनल ये रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है जिसको ओरिजिन बोलते हो ना आप लोग, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल पोजीशन देखो तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, ओ बी, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, ओ ए, ठीक है। अब जरा यहां पर देखोगे तो इसमें इस पाथ का तो कहीं यूज ही नहीं आया, ठीक है। क्या मिला मेरे को, केवल और केवल यही वाली कंडीशंस मिली। और ओ बी माइनस ओ ए आप करो तो आप लोग देखोगे, चाहे आप यहां से देखो ये और माइनस अगर ये कर दोगे आप लोग तो भी आपको ये वाली कंडीशन ही मिलेगी। क्या मिलेगी, दिस इज 12 और जो टाइम लगा है वो आपका 6, अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों में डिफरेंस आना लाजमी है। क्यों है, क्योंकि दोनों की जो डेफिनेशंस है वो बिल्कुल अलग अलग है। वो रेट ऑफ कवरिंग टोटल पाथ है या रेट ऑफ कवरिंग एक्चुअल पाथ है, और वेलोसिटी क्या है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो पार्टिकल की जो पोजीशंस है वो होता है। तो इसी वजह से इन दोनों के जो आंसर्स होते हैं उनमें वेरिएशन आते हैं। हाँ, एक कंडीशन में इन दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। वो कब आएंगे, जब दोनों का जो पाथ है वो कैसा हो जाए, सेम हो जाए। यानी अगर पार्टिकल जो है वो पाथ 1 की जगह अगर पाथ 2 से ट्रेवल करे तो इन दोनों की वैल्यूज कैसी रहेंगी मेरे पास में, सेम वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है आपके स्पीड एंड वेलोसिटी की टर्मिनोलॉजी, ठीक। अब इसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, उनको नोट करना अच्छे से। ओके, टर्म पॉइंट है वेलोसिटी always independent of path. It is dependent on only initial and final points. ठीक है भाई, देखा था वेलोसिटी की जो टर्म आई है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड कर रही थी। यानी पाथ कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ही मतलब रहेगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होगी। वो किस चीज पर डिपेंड होगी, वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर ही डिपेंडेबल, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट हैं, उनको थोड़ा सा चलो इसको उनको आगे वाली टर्म में देखेंगे, वहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टर्म व्हिच इज यूज्ड एवरेज स्पीड, पहले भी पढ़े हुए हैं हम लोग, उसी चीज को एक बार रिकॉल करेंगे। एवरेज स्पीड, सबसे पहले एवरेज स्पीड कहाँ यूज लेना है अपने को वो समझ लो बेटा। देखो टर्म्स कई सारी मिलेंगी आप लोगों को, यानी जो डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट की टर्म है वो डिस्टेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल वो आपको स्मॉल भी मिल सकती है, मतलब बहुत छोटी डिस्टेंस भी मिल सकती है, फॉर एग्जांपल 0.1 mm ये भी मिल सकती है। और डिस्टेंस जो है वो आप लोगों को इतना भी मिल सकती है, मान लो 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो याद रखना, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जहां भी ये टर्म लार्ज मिले आप लोगों को, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर ये दोनों टर्म जो हैं लार्ज फॉर्म में मिलती हैं, मतलब कंपैरेटिवली लार्ज मिलती हैं, बड़ी उसका डायमेंशन बड़ा होता है, तो उसके लिए आप लोग एवरेज निकालोगे, यानी या तो एवरेज स्पीड निकालोगे या एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है ना। और अगर वो स्मॉल रहती हैं, वो बहुत ही ज्यादा छोटी रहती हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये क्या होती है, अभी जैसे ये स्टार्ट होंगे तो मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्टली हम लोग अभी एवरेज स्पीड को एक बार फिनिश करते हैं। एवरेज स्पीड फॉर्मूला आप सबको पता है इसका, एवरेज स्पीड विच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही पुराना वाला फॉर्मूला है बेटा ये, ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हैं, उनको एक बार हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। सारी की सारी टर्म्स को एक ही बार में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। क्या क्या टर्म्स हैं देखते हैं। मान लीजिए कंडीशन ले लेता हूं मैं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इनका मिडिल पॉइंट है कोई, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है s1 और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है s2, ये डिस्टेंस, ये टाइम है t1 और ये टाइम है t2, यानी कोई पार्टिकल है और ये इसको मिडिल पॉइंट को c मान लो, या चलो छोड़ो, ये a ये b और ठीक है, कोई पार्टिकल है जो पॉइंट a पर है इनिशियली, ठीक है, वो t1 टाइम में s1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और b पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है, और उसके बाद में b पॉइंट से t2 टाइम में s2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और c पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन एंटायर जर्नी, कंप्लीट जर्नी में जो पार्टिकल है उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही। तो बस एवरेज स्पीड हम लोग जानते हैं क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस s1 और s2 यही तो डिस्टेंस है, तो कितना हो गया s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2, ठीक है। बस यहां तक आप लोगों का ये खत्म। चलो अब तो ये कंडीशन रहा। अभी अगर ये कंडीशन ऐसे होता कि A B C, एक पार्टिकल जो A पॉइंट पर है वो v1 वेलोसिटी से चलता है और t1 टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, और B पॉइंट पर पहुंचता है, फिर वो B पॉइंट से v2 वेलोसिटी से चलता है और t2 टाइम में अगेन कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है और C पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, सो दिस इज फॉर्मूला हमारे पास में वही है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस है, दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास में यहां और यहां इन दोनों पोजीशंस पर डिस्टेंस तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ी। अब इसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू
टाइम। तो डिस्टेंस फर्स्ट वाले के लिए डिस्टेंस अगर निकालूं मैं तो वो क्या हो जाएगी S1 विच इज V1 इंटू T1 और ये क्या हो जाएगा S2 V2 इंटू T2। ठीक है, तो बस आप निकाल दो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। देखो S क्या होता है S1 प्लस S2, इसकी वैल्यू क्या हो गई V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन टाइम T1 प्लस T2। तो फर्स्ट केस रहा ये वाला, सेकंड केस रहा आपका ये वाला। ठीक है, अब थर्ड केस में क्या कह रहा है वो, मान लो कि थर्ड केस कुछ इस तरह से है कि ये A, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, कि अभी पार्टिकल v1 वेलोसिटी से चला और s1 डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और b पॉइंट पर पहुंचा। अगेन b पॉइंट से v2 वेलोसिटी से चला और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s2 डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और कहां पहुंच गया, c पॉइंट पर वो पहुंच गया। ठीक है, तो अगेन उससे क्या निकालना है आपको, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो है s1 प्लस s2 बट क्या नहीं है मेरे पास में, टाइम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, टाइम। तो टाइम t1, टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, टाइम का फॉर्मूला रहता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम t1 क्या होगा, डिस्टेंस विच इज s1 अपॉन v1 और इसके लिए निकालेंगे तो t2 विच इज s2 अपॉन v2। ये फॉर्मेशन बना मेरे पास में। ठीक है, ओके। तो अब देखो निकाल सकते हैं हम लोग एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 है ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2। ओके, तो एक कंडीशन मेरे पास में ये बनी। अब बात क्या आती है, तीन कंडीशन बन गई मेरे पास में। अब ये थर्ड वाली कंडीशन से अगर मैं एक पॉइंट नोट करूं कि लेट S1 इक्वल टू S2 हो, मतलब कि कवरिंग डिस्टेंस जो है वो A से B और B से C इन दोनों का कैसा हो, अगर सेम हो, मतलब फर्स्ट पार्ट में भी जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेकंड पार्ट में भी वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यानी S1 इक्वल टू अगर S2 हो जाए तो इस कंडीशन के लिए एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, जरा देखो सॉल्व करते हैं। S1 की जगह S2 रख देते हैं, तो देखो ये S1 की जगह S2 रख रहे हैं मानो, तो ये S2 प्लस S2 अपॉन, अब देखो बेटा S1 की जगह S2 रखा, दिस इज S2 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। सॉल्व करते हैं, दिस इज 2S2 अपॉन, यहां नीचे एलसीएम लेते हैं विच इज V1 V2। तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखो बेटा, ये S2 V2 प्लस ये S2 V1। ठीक है, तो ये टर्म क्या आ गई, S2 V2 प्लस S2 V1 अपॉन V1 V2, ये टर्म आई। ठीक है, ये कहां पहुंचेगी, ऊपर, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लो, वो कहां जाएगा बेटा, नीचे। तो वो टर्म देखो ये ऊपर पहुंचा 2S2 V1 V2 अपॉन S2 V2 प्लस S2 V1। तो अब यहां से देखो बेटा नीचे से S2 कॉमन आ रहा है, तो वो क्या आ जाएगा 2S2 V1 V2 अपॉन S2, दिस इज V1 प्लस V2, ये कट गया। तो फाइनली टर्म क्या बनी मेरे पास में एवरेज स्पीड की, दिस इज 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, यानी अगर आपके पास में टर्म कुछ इस तरह से है कि दो डिफरेंट वेलोसिटीज दी हुई हैं, दो डिफरेंट अगर वेलोसिटी दी हुई है और कवरिंग डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है, तो आप डायरेक्टली ये टर्म यूज करके आप लोग उसके लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये टर्म ये बना। ठीक है, अच्छा अभी अगर ऐसा हो, अभी अगर आपके पास में ऐसा हो कि जो हम लोगों ने अभी पहले यूज किया था
कि ये V1 V2 और ये T1 और ये T2, ये टर्म अगर मेरे पास में अवेलेबल है तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था एवरेज स्पीड का विच इज V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये आया था मेरे पास में। ठीक है, अब कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाए, मान लो कि दोनों का ट्रेवलिंग टाइम जो है वो कैसा हो जाए, सेम हो जाए। दोनों का ट्रेवलिंग टाइम जो है वो कैसा हो जाए, सेम हो जाए, यानी जितना टाइम में उसने V1 ये AB कवर किया है उतने ही टाइम में ये BC कवर कर रहा है, यानी T1 और इक्वल टू क्या हो जाए, T2। ठीक है, तो अगर T1 इक्वल टू T2 होगा, ठीक है, तो फिर अगर इसी टर्म को आप लोग यहाँ इसमें प्लेस करके देखो, जैसे आप प्लेस करोगे तो आपकी जो टर्म निकल के आएगी वो आएगी बेटा V1 प्लस V2 अपॉन। तो इस तरह से ये 5 केसेस रहते हैं एवरेज स्पीड के अंदर। ठीक है, तो एक बार इन सारे केसेस की एक बार स्टडी करना। देखो वैसे तो आप लोग ड्राइव कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट क्या होता है ना कि जब आप न्यूमेरिकल्स करने बैठते हो और खासकर जब ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स करने बैठते हो तो उसमें अगर ये केसेस अगर आपको याद होते हैं या इनकी टर्म्स आपके दिमाग में रहती हैं तो उससे क्या होता है कि आपको उनको उस कंडीशन को पहले ड्राइव करने की जरूरत नहीं होती है, या फिर उस कंडीशन में वैल्यूज को पहले रिसेट करने की जरूरत नहीं होती। आपके पास में अगर टर्म आपको याद है, आपको केस याद है, आपको केस दिमाग में है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके उनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका एवरेज स्पीड के। चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करो, ठीक है, और उसके बाद में इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, एक बार वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश करो। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या गिरा है। अ कार ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फ्रॉम a टू b, ये पॉइंट a है और ये वाला पॉइंट b है। एक कार ट्रेवल कर रही है विद स्पीड v1 से, ठीक है, इन 2t/3 सेकेंड, कितने टाइम में, 2t/3 सेकेंड्स में। इट ट्रेवल्स द रेस्ट B2C, यानी इसके बाद में जो रिमेनिंग है वो क्या है, B2C है, विद स्पीड V2, विद स्पीड V2 इन रिमेनिंग टाइम, बचे हुए टाइम में वो इस पे कर रहा है। अब बचे हुए टाइम का मतलब क्या है, इफ टोटल टाइम इज t, यानी अगर टोटल टाइम t है जिसमें से 2t/3 में यहां चला गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, t माइनस 2t/3, सो दिस इज, ये हो जाएगा आपका t/3। कितना हो जाएगा ये, t/3। फाइंड एवरेज स्पीड, अब वो एवरेज स्पीड निकलवा रहा है। ठीक है, अब एवरेज स्पीड जब वो निकलवा रहा है तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए टोटल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं है मेरे पास में कि या तो वेलोसिटी सेम है या टाइम सेम है ताकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकूं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला पता है मेरे को, जब ये टर्म मेरे को यूज में ली होती है तो वो होता है v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये मैंने कंडीशन बताया था, तो बस वो निकालो, v1 t1 2t/3 प्लस v2 t2 t/3, टोटल टाइम कितना है t। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो नीचे इसके 1 लगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ओके, दिस इज 2v1t अपॉन 3 प्लस v2t अपॉन 3 अपॉन t अपॉन 1। एलसीएम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, एलसीएम 3 लेंगे तो 3 अगर एलसीएम आया सो दिस इज 2v1t प्लस v2t अपॉन 3, दिस इज t अपॉन 1, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, देखो वैल्यूज क्या मिलेगी मेरे को, 2v1t प्लस v2t अपॉन 3t। ठीक है, ऊपर से t कॉमन आ जाएगा, t 2v1 प्लस v2 अपॉन 3t, t से t गया तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया आपका बेटा, 2v1 प्लस v2 अपॉन
ये एक जनरल क्वेश्चन लिया था। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।